चिंटू चलो मेरे साथ, तुम क्यों घबरा रहे हो? चिंटू चलो। पापा? ऐसा क्या देखा मंजू ने कि वो ऐसे जोर से चिल्लाई और चिंटू क्यों घबरा रहा था? जानिए इस रहस्यमय कहानी के बारे में और बने रहिए इस चैनल पर। मेरा नाम मंजू है और मैं 15 साल की हूँ। हम भोपाल के छोटे से गांव में रहते हैं। मेरे घर में मेरी दादी है, मेरे माता पिता हैं और मेरा एक छोटा भाई है। दादी खेती बाड़ी करती है और माँ घर पर रहती है। मेरा भाई स्कूल जाता है। एक दिन मेरी माँ कुछ काम के लिए मंडी गई हुई थी और मेरा भाई घर पर पढ़ाई कर रहा था। चिंटू बहुत देर से बहुत शैतानी कर रहा था। मैं उसे मना भी कर रही थी कि चिंटू दादी को मत परेशान करो, पर वो सुन ही नहीं रहा था। तभी पापा घर आए। पापा को देखकर दादी, मैं, चिंटू बहुत खुश हुए। पापा अकेले नहीं आए थे, पापा के साथ कोई था, एक औरत। दादी ने पापा से पूछा कि रमेश बेटा तू घर आ गया, पर तेरे साथ ये औरत कौन है? तो पापा ने कहा मैं शहर में जिस कंपनी में काम करता था, ये वही मेरे साथ काम करती थी। मैं इसे गांव दिखाने के लिए शहर हूँ। दादी ने ये सुनकर थोड़ा अचंभा दिखाया कि आज से पहले तो रमेश कभी किसी को घर नहीं लाया, पर आज क्या हुआ? कभी उसने अपने दोस्तों के बारे में भी नहीं बताया, पर एकदम से एक औरत को घर पे लाना थोड़ी अजीब बात है। ये सब दादी मन में सोच रही थी। तभी चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा पापा आप शहर से आ गए और आप हम मेरे और चिंटू के लिए क्या लाए हो? पापा हंसते हुए हमारे पास आए, गले लगाया। हम सब बहुत खुश थे। मैंने उन आंटी की तरफ देखा जो पापा के साथ आई थी। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे उनका नाम पूछा, पर बड़े अजीब ही अंदाज में वो मुझे घूरने लग गई और थोड़ी दूर हट के खड़ी हो गई। खैर मुझे तो समझ नहीं आया। पापा ने फिर पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? लता नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा पापा माँ मंडी गई है कुछ घर का सामान लेने के लिए। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा। तभी थोड़ी बातचीत हुई। दादी से पापा बातचीत करने लगे कि थोड़ी ही देर बाद मौसम बदलने लगा। आज से पहले गांव में ऐसा मौसम देखने को मिला ही नहीं। बहुत ज़ोर से हवा चलने लग गई और रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई। हम सब थोड़े घबरा गए थे क्योंकि माँ अभी तक मंडी से लौटी नहीं थी। न जाने माँ कहाँ रह गई कि दादी माँ कब आएगी। चिंटू भी दादी से लिपट के बैठ गया और थोड़ा उदास हो गया। पापा चिंटू के सर पे हाथ हिलाते हुए बोलते हैं कि चिंटू परेशान मत हो बेटा, मम्मा जल्दी आ जाएंगी। तभी उस शहरी औरत ने पापा को अपनी तरफ खींचा और घुनाते हुए पापा को देखा। ये देखकर हम तीनों थोड़े हैरान हो गए कि आखिर ये है कौन और पापा से इस तरह से क्यों पेश आ रही है। थोड़ी देर में माँ भी आ गई। माँ को देखे हम बहुत खुश हुए। वो पूरी भीग चुकी थी बारिश में। अपने कपड़े झाड़ते हुए माँ अंदर आई और पापा को देखकर खुश हुई। उन्होंने कहा कि आप कब आए? पापा ने कहा कि लता बस तभी आया था जब तुम मार्केट निकली थी। ये सब हुआ, रात बीती और बारिश कल भी हो रही थी। पता नहीं ये गर्मी के मौसम में इतनी बारिश का क्या मतलब था। आज तक तो कभी जून के महीने में इतनी बारिश नहीं हुई। माँ घर आई, उन्होंने पापा को खाना दिया, हम सबको खाना दिया और हम सब सो गए। अगले दिन माँ की तबीयत ख़राब हो गई। हमें लगा शायद बारिश में भीगने की वजह से हुई है, तो माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। पापा ने कहा कि वो गांव देखने जा रहे हैं तो वो जल्दी लौटेंगे। पापा उस शहरी महिला के साथ उसे गांव दिखाने के लिए चले गए। पीछे से दादी मम्मी से बात करती हुई कहती है कि लता क्या तूने कभी इस महिला को पहले देखा है? तो माँ कहती है नहीं माँ जी, मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा, ना ही इन्होंने कभी मुझसे इस औरत के बारे में जिक्र किया, पर यह है कौन? इस पे दादी बोलती है कि इसने कहा है इसके साथ काम करती है। खैर मुझे तो थोड़ी अजीब लगी, तुझे कैसी लगी? हंसके कहा मेरी तो इससे अभी कोई बात भी नहीं हुई है, बस मैंने इसे देखा ही है। सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, पर पापा अभी तक नहीं लौटे। हैरानी की बात थी, आज तक पापा ने ऐसा कभी नहीं किया। 2 घंटे में पापा लौट आते थे, पर आज तो सुबह से शाम हो गई है। थोड़ी चिंता हुई। तभी एक आदमी घर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था कि मंजू जाके देखो ज़रा कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला, पड़ोस के नरेश अंकल थे। मैंने पूछा चाचा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? तो चाचा बोलते हैं बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैं घबरा गई। मैंने माँ को आवाज़ दी, मैंने दादी को आवाज़ दी। दोनों दरवाजे पर आए और नरेश चाचा ने उनसे ऐसा क्या कहा
कि दोनों फूट फूट के रोने लगी। दोनों घर से भागी दौड़ी और अभी भी वही झमाझम बारिश हो रही थी। माँ ने मुझे चिंटू के साथ घर में रहने के लिए कहा। मैं वहीं रुक गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। नरेश चाचे की पत्नी सुमन चाची हमारे साथ घर में थी और उन्होंने कहा कि बच्चों डरो मत। हमने पूछा चाची क्या हुआ, तो चाची ने कुछ कहा नहीं। तभी सुबह हुई और सुबह तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? तो मैं घबरा गई। मैंने माँ को आवाज़ दी, मैंने दादी को आवाज़ दी। दोनों दरवाजे पर आए और नरेश चाचा ने उनसे ऐसा क्या कहा कि दोनों फूट फूट के रोने लगी। दोनों घर से भागी दौड़ी और अभी भी वही झमाझम बारिश हो रही थी। माँ ने मुझे चिंटू के साथ घर में रहने के लिए कहा। नरेश चाचे की पत्नी सुमन चाची हमारे साथ घर में थी और उन्होंने कहा कि बच्चों डरो मत। हमने पूछा चाची क्या हुआ, तो चाची ने कुछ कहा नहीं। तभी सुबह हुई और सुबह गांव में भीड़ लगी हुई थी। गांव के बाहर एक कुआं है, बहुत नामी कुआं है। कहते हैं कि उसके पास नहीं जाना चाहिए। आज तक माँ ने भी नहीं बताया कि क्यों, पर हम भी नहीं गए। उस कुएं के पास एक आम का पेड़ भी है। आज तक कभी हमें उसके आम भी नहीं खाने दिए। उसी गांव में उसी कुएं के पास बहुत भीड़ लगी थी। हमें नहीं पता क्या बात थी। सुबह जाके वहाँ देखा पापा की लाश वहाँ पड़ी थी और वो औरत भी उसके साथ नहीं थी। माँ और दादी पापा के पास बैठकर फूट फूट के रो रहे थे। ये सारा मंजर देखकर तो मेरे पैर तले जमीन ही खिसक गई। मैंने नरेश चाचा से पूछा कि चाचा ये सब क्या हुआ, पापा को क्या हुआ? तो नरेश चाचा ने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा की लाश तो हमें कुएं में तैरती हुई मिली। तो मैंने चाचा से पूछा कि इनके साथ जो महिला थी क्या आपने उनको देखा, वो कहाँ है? वो तो नजर नहीं आ रही। तो चाचा ने इस पर चम्मच जताते हुए कहा कि बेटा कौन सी महिला? तुम्हारे पिता तो अकेले थे कुएं में और इनके आसपास तो मुझे कोई महिला नहीं दिखी। बल्कि रास्ते में मैंने इन्हें टोका भी कि रमेश कहाँ जा रहे हो, तो उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया। वो एक तरफ किसी से बात करता हुआ जा रहा था। ये सब सुन के तो मेरी हवाइयाँ ही उड़ी जा रही थी कि एक पल में कैसे मेरी जिंदगी पलट गई। पिताजी के साथ आई हुई उस महिला को मैंने, चिंटू ने, दादी ने, माँ ने देखा, पर गांव के किसी और इंसान ने कैसे नहीं देखा? और अब वो कहाँ चली गई है? पिताजी को कुएं में क्या उसने धकेला था? इस गुत्थी को सुलझाने में मैं लग गई। मैंने गांव में हर उस शख्स से बात की जिसने पिताजी को कल शाम को देखा था, पर समझ नहीं आया कि पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि पिताजी के साथ उन्होंने किसी महिला को देखा था। आखिर वह रहस्यमय महिला कौन थी, जानेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। बने रहिए मेरे चैनल पर।
दादी